पंचायत आपकी ताकत। उज्जवल हिमाचल दिखाएगा हर पंचायत का रिपोर्ट कार्ड। पंचायत में क्या काम हुआ क्या नहीं, इसके लिए तैयार की जाएगी ग्राउंड रिपोर्ट। आपके सामने रखेंगे पंचायतों का लेखा जोखा। हमारा उद्देश्य पंचायत की हर गतिविधि को आप तक पहुंचाना। उज्जवल हिमाचल दिखाएगा आपको आपकी पंचायत का रिपोर्ट कार्ड। अब पंचायत में होगा हमारा दखल। आपकी पंचायत की समस्या को उठाएगा उज्जवल हिमाचल। अब देखें उज्जवल हिमाचल में पंचायत के रिपोर्ट कार्ड में खबर भी और असर भी। पंचायत के विकास कार्यों पर उज्जवल हिमाचल ने घुरकड़ी पंचायत का जायजा लिया। साथ ही स्थानीय लोगों से भी प्रधान की कार्यशैली के बारे में जाना। घुरकड़ी पंचायत में कितने बने पक्के रास्ते, कितनों को मिला मनरेगा में रोजगार, पेयजल व सफाई व्यवस्था की क्या है स्थिति, पंचायत ने कितने गरीबों को दी आर्थिक मदद, लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाई है घुरकड़ी पंचायत। देखें उज्जवल हिमाचल की इस विशेष रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आपका उज्जवल हिमाचल के कार्यक्रम आपकी पंचायत कितनी कामयाब में। मैं मीनाक्षी आज आपको लेके आई हूँ घुरकड़ी पंचायत में। यहाँ पर बात करेंगे इनके विकास कार्यों की। प्रधान कितने कामयाब जो हैं वो हो पाए हैं अपने 5 साल में, और आगे क्या जनता के सामने वोट मांगने जा पाएंगे या नहीं। इस तरह के सवालों के साथ हम इनका एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि इन्होंने कितना अपना जो कार्य है वो किया है और कितना नहीं किया है। वहीं जनता से भी सवाल पूछे जाएंगे कि आप प्रधान के काम से संतुष्ट हैं या नहीं हैं। ये पंचायत घर घुरकड़ी है, आइए चलते हैं अंदर। वार्ड नंबर 4 के सदस्य से हमने बात की कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कितना काम करवाया है। तो उनका कहना है कि जो काम है वो वार्ड में जो है वो पूरा हुआ है। जो जो लोगों की डिमांड थी उसको पूरा किया गया है। साथ ही प्रधान का जो है वो काफ़ी अच्छा सहयोग जो है इनको मिला है। बाकी सदस्य जो पंचायत के होते हैं उनमें भी आपस में कोई भी ऐसी असमंजस की बात नहीं थी या ऐसी कोई टकराव नहीं था कि जिससे काम ना हो सके। वहीं वार्ड के जो सदस्य हैं, जनता है, उन्होंने सदस्य को काफ़ी अच्छा सहयोग दिया है, जिससे ये सारे विकास कार्य हो चुके हैं। मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि ये आपका वार्ड जो है इसमें क्या क्या सुविधाएं जो हैं वो दी जा रही हैं, क्या क्या जो फैसिलिटी है लोगों को मिल रही है। जी मैडम जी, हमने तो जहाँ मतलब कि रास्ते भी बना दिए हैं, जिम खोल दिया, बच्चों को बेंच रख दिए हैं, और जो बाकी नरेगा का काम होता है वो कर दिया। जो वैसे पेंशन वगैरह मैडम जी ने लगा कर दी हैं, जो भी हमारे मतलब समझ में आया वो हमने अच्छा काम कर दिया है। ठीक है, हाँ जी। अब क्या काम है जो आपके वार्ड में रह गया है? नहीं, काम तो वैसे करीबन कर भी दिए हैं, वो हैं भी काम करना, लगने भी हैं काम। हाँ जी। कौन से काम ऐसे हैं जो रह गए हैं और लगने हैं? वैसे तो कुल का काम रहे हैं, बाकी तो कर दिए हैं। आपके काम से आपको क्या लगता है कि आपका जो वार्ड है उसके लोग आपके काम से कितने संतुष्ट हैं? वैसे तो करीबन लोग संतुष्ट ही हैं, बाकी तो ठीक ही है, हमने तो अच्छा काम किया है। हाँ जी। कई बार ऐसा होता है कि जहां आप काम करवाने जाते हैं, जैसे कुलों की बात आपने की, वहां पे काम करवाने जाते हैं, वहां लोगों की ज़मीन भी साथ में होती है, तो क्या उनमें विवाद होता है? तो किस तरह से आपको निपटना पड़ता है उन परिस्थितियों से? वैसे तो करीबन लोग खुश ही होते हैं, काम कराने में इच्छुक होते हैं ना, मतलब कि कोई बोले भी तो बोलने से थोड़े समझ भी जाते हैं लोग। हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 6 के वार्ड सदस्य। आइए उनसे बात करते हैं कि उनकी पंचायत में कितना काम हुआ है और कितना नहीं। आपके वार्ड में जो है वो कितना काम हुआ है अब तक? 6.5 वार्ड च बहुत काम होए न। मैं 13 कुल्ला बनवाइयां न, 3 गोर बनवाए न, ये 14वीं में तो योग दी। और साफ सफाई भी गए ना, 9 कुल्ला साफ सफाइयाँ करवाइयाँ, बाकी दे पौधे लगा दे, तो मैं पेठी साफ करवाइयाँ और ज़मीन भी साफ करवाई। जेड़ी लेबर मेरी है वो बहुत अच्छी है, मेरे ते परोका बहुत कम करती हैं। और साड़ी प्रधान हो रहा ना समझो बेले नहीं बहन दे, बोलते लगाओ काम। तो चलो ये आए पहले प्रधान हो रहा है, तभी उन्होंने बाहर के बहुत काम किया। 10 साल में कहना नरेगा च भी कमाया। आप बताएंगे, ये घुरकड़ी पंचायत के प्रधान नीतू धमीर जो हैं उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो किस तरह से वो काम किया है उन्होंने 5 सालों में? नमस्ते प्रधान जी।
वो हमारे प्रधान अच्छे हैं, पहले भी अच्छे हैं, अभी भी अच्छे हैं। बहुत अच्छा काम हुआ है, मान जो कोई तंगी नहीं आ रही है। अभी पता नहीं कैसे कैसे प्रधान आ रहे ना, मान जो तो यही चाहिए। अभी भी बहुत काम हो गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं घुरकड़ी पंचायत के वार्ड नंबर 5 में और यहाँ पर आपको दिखा सकते हैं कि विकास कार्य किस तरह का जो है वो यहाँ पे हुए हैं और जिस तरह से रास्ते बनाए गए हैं उनको देख के लगता है कि विकास तो हुआ है यहाँ पे, लेकिन इसका असली जो रिपोर्ट कार्ड है प्रधान का वो यहाँ की आम जनता देगी। वो बताएंगे कि यहाँ पे किस तरह के काम हुए हैं और क्या रह गए हैं। सर, आप बताएंगे कि आप इस पंचायत के जो हैं वो सदस्य हैं, निवासी हैं, किस तरह का काम जो है प्रधान कर रहे हैं? ये बहुत बढ़िया काम किया है। आज तक इतने सालों में ये हम सभी गाँव वासियों की प्रॉब्लम थी कि पानी की निकासी थी ही नहीं। तो ये हमारे प्रधान हैं जो दमीर जी, इन्होंने बहुत, बल्कि मेरे को लगता है इन्होंने अपने पैसे लगाए हैं। अभी उसके हुआ भी नहीं था काम, पैसे अप्रूव नहीं हुए थे, पर इन्होंने अपनी जेब से पैसे लगा के ये काम करवाया है और हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। ऐसा काम तो आज तक काफ़ी प्रधान चले गए नहीं हुआ, पर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आप पूरी तरह से जो है प्रधान के काम से संतुष्ट हैं? बहुत बहुत बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया, हम सभी संतुष्ट हैं। मैं अकेला क्या, हमारा पूरा जो वार्ड है वो सारे ही इस काम से संतुष्ट हैं। और हमने तो सभी ने अपनी राय दी है कि जो अगला जो प्रधान है वो निर्विरोध ही चुन दिया जाए इनको। बाकी अब लोगों की क्या राय है वो अब आगे हर है ना, कंपटीशन तो होता है, पर हमारी जो सबकी राय है कि इनको निर्विरोध ही चुना जाए। बाकी अब देखते हैं आगे क्या बनता है। बाकी अगर बात की जाए बाढ़ के रास्तों की, तो आपने बता दिया कि रास्ते पक्के कर दिए गए हैं, और कौन कौन सी समस्याएं थी जो इन्होंने हल की हैं और ऐसी कौन सी समस्या है जो अभी तक जो है वो हल नहीं हो पाई है? मेरे को लगता नहीं है कि कोई ऐसी समस्या है जो नहीं हल हुई हो। हमारी तरफ से तो सारा काम हुआ ही है। पानियों की क्या व्यवस्था है? पानी किस तरह से यहाँ पे पानी प्रॉपर लोगों पहले को यहाँ पे पहुँचता पानी है? रुकता था, लोग ऐसे जाते थे। इन्होंने भी 1-2 बार मौका देखा तो हम इनको खुद ही पता था कि नहीं ये चीज़ ज़रूरी है, तो इन्होंने अपने आप ही उस चीज़ को करवाया। बल्कि उस टाइम पैसा फंड में नहीं आया हुआ था, तो इन्होंने अपनी जेब से पैसा लगाया है, उस काम को करवाया है। तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। और अगर कूड़े की बात करूँ, कूड़े की समस्या हर जगह होती है। कूड़ा किस तरह से यहाँ से घरों घरों से उठाया जाता है क्या? नहीं, कूड़े का देखो, अब अगर कहीं आगे डस्टबिन लगे हैं तो लोग वहीं पे डाल सकते हैं। अगर यहाँ पे एक बार इन्होंने डस्टबिन लगाए भी थे प्रधान जी ने, तो लोग सारा अपने घर का जो भी एक परिवार ही भर दे उस चीज़ को, फिर उसका तो सोल्यूशन है ही नहीं ना कोई। ये अगली बार बनते हैं तो करेंगे इनसे, वो भी है ना। अच्छा, हमारे साथ तो कुछ लोग और भी हैं जो यहाँ बाढ़ के ही जो निवासी हैं, उनसे बात करते हैं। प्रधान हैं यहाँ के नीतू दमीर जी, कितने संतुष्ट हैं आप उनके कार्यकाल से? वैसे मैं यहाँ का बासिंदा नहीं हूँ, मेरे घर दूर है यहाँ से। लेकिन ठीक है, वैसे थोड़ी ये प्रॉब्लम जो रहती है इसका थोड़ा हल हो जाए तो सही रहेगा। क्या दिक्कत है यहाँ पे? ये जाला जैसे मतलब लगा है, लेकिन वो बीच में गाड़ी जब आती है तो टायर से बीच में धंस जाता है। जैसे 2-3 जगह हो रखा है, टूट चुका है। इस समस्या को कभी आपने बताया था? बताते हैं सबको। वार्ड के यहाँ पे जो पूर्व के वार्ड पंच थे वो भी हैं हमारे साथ और यहाँ के निवासी भी हैं, तो इनसे बात करते हैं। मैम, कैसा लगता है कि इस बार जो है वो 5 साल तो पूरे हो चुके हैं, तो इस बार जो है वो कितना काम हुआ है और कितना रह गया है? काम तो बहुत अच्छा हुआ है यहाँ पे, मैक्सिमम काम यहाँ पे हो ही गया। छुट पुट कोई या बचा होगा तो पता नहीं कहना। वैसे तो हमारे यहाँ प्रधान जी बहुत अच्छे हैं, जो पहले भाई थे वो भी अच्छे थे, अभी जो भाभी जी आए हैं वो भी बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं और जनता के साथ भी बहुत ज़्यादा मेल जोल है इनका। तो यहाँ बाढ़ में क्या समस्या है अब जो काम होना चाहिए? जैसे रास्ते की बता रहे हैं, कूड़े की बता रहे हैं, तो कोई ऐसा काम भी है जो अभी रह गया है करने को? अभी वो ये कूड़े की समस्या तो है ही, पर ऐसे है ना कि उठाने की व्यवस्था अभी तो पंचायत के पास भी नहीं है, तो लोग सहयोग करेंगे तभी होगा। जनता को तो सहयोग करना पड़ेगा ना इसका। अपने प्रधान और अपने जो आपका वार्ड पंच है उसके काम से आप संतुष्ट हैं? हाँ जी, हम प्रधान से बहुत संतुष्ट हैं। हम तो बोलते हैं ये 100 साल आए यहाँ पे। अगर बात करें कि जैसे एक काउंटिंग होती है, एक बात करें कि अगर 10 नंबर में से आपने तो कितने नंबर देंगे आप? मैं तो पूरे के पूरे दूंगी।
आपने देखा कि यहाँ की जनता जो है वो अपने प्रधान के कार्यकाल से काफ़ी खुश है और कहते हैं कि पंचायत में अगर वित्त आयोग से अगर पैसा नहीं आता है तो प्रधान जो है वो अपने खर्चे पे जो है वो यहाँ का काम करवाते हैं और लोगों को जो सुविधाएं हैं मूलभूत पंचायत की तरफ से जो दी जानी चाहिए वो दी जाती हैं। सर बताएंगे, घुरकड़ी पंचायत की प्रधान हैं, उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, किस तरह का रहा उनके 5 साल? बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा। उनके पतिदेव थे वो, उनका कार्यकाल भी पिछला अच्छा था। शायद आने वाले समय में इनके अलावा कोई अच्छा ना मिले, आने वाले समय में कोई प्रधान ना मिले। ये जो पंचायत के चुनाव आ रहे हैं इसमें आप जनता के रूप में हैं उनके आगे, तो आप क्या चाहते हैं कि कैसा प्रधान हो? इनके जैसा ही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए और अच्छा काम करे। विकास कार्य में कोई कमी पंचायत में रह गई है, जो काम अभी अधूरे हैं, हो नहीं पाए हैं? नहीं, कुछ काम ऐसे होते हैं कि बंदा चाहे भी तो भी नहीं हो सकते, कुछ काम रह जाते हैं। कई बार ऐसा होता है पीछे से स्कीम आती है, कईयों को नहीं मिलती है बीच में, जैसे 3-4 फार्म भर के फिर बोलते बंद हो गई, तो ऐसी स्कीम में तो फिर कुछ काम रह जाते हैं। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आपकी पंचायत कितनी कामयाब के सवालों के घेरे में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं घुरकड़ी पंचायत के प्रधान नीतू दमीर। आइए उनसे सवाल पूछते हैं और जानते हैं कि 5 साल का कार्यकाल उनका कैसा रहा है और कितने काम जो हैं वो उन्होंने अपनी पंचायत में करवाए हैं। सबसे पहले तो आपका उज्जवल हिमाचल में स्वागत है मैम। आप बताएंगे कि आपकी पंचायत में अब इलेक्शन आने वाले हैं, 5 साल आपके पूरे होने वाले हैं, कितना काम हुआ है और कितना रह गया है? मैं सबसे पहले उज्जवल हिमाचल का अपनी घुरकड़ी पंचायत में आने पर स्वागतम करती हूँ और धन्यवाद भी करती हूँ कि जिन्होंने मेरी पंचायत में आकर मेरे 5 साल के कार्यकाल में जो भी मेरे टाइम में उपलब्धियाँ मैंने अपने पूरे और मेरे वार्ड पंचों ने मिलकर करवाई हैं, उनका आज आपको ब्यौरा दूंगी। और 5 साल का जो हमने पूरा मन से सेवा की है पंचायत की, ग्राम वासियों की, घुरकड़ी वालों की, वो मैं आपको पूरा अपना ब्यौरा दूंगी। मनरेगा की बात करूं तो पंचायत स्तर पर जो है वो मनरेगा का काम सबसे ज़्यादा होता है, लोगों को रोज़गार मिलता है। क्या क्या काम जो है वो मनरेगा के तहत करवाए गए हैं और कितने लोगों को जो है पंचायत द्वारा जो है वो रोज़गार दिया गया है मनरेगा के जरिए? मनरेगा जो है वो सरकार द्वारा जो चलाया गया है रोज़गार, उसमें क्या है कि जब मैं 2016 में जब मैंने पंचायत में जब बैठी 24 जनवरी को, तो मेरे को पहला मेरा अनुभव था। वैसे हमारा 15 साल हो गए, हमारी तीसरी टर्म है, तो मेरे हस्बैंड अनिल दमीर जी, उनका भी अनुभव था। पर मैंने जो मेरा पहला अनुभव था, तो मैंने जब बैठी तो मैंने मनरेगा के लिए जब जॉब कार्ड जब मैंने देखे तो वो तब उस टाइम में 150 था, 150। तो उसके बाद जब मेरे पास लेडीज़ आई, काम के लिए आती थी, युवा आते थे, कोई गांव के लोग जब भी आते थे तो वो कहते थे कि हमारे पास रोज़गार नहीं है। तो मैंने उनको अपनी तरफ से अच्छी तरह समझाकर ये बात बताई, उपलब्धियां बताई कि एक जॉब कार्ड रोज़गार आपके लिए गवर्नमेंट ने हमारी सेंटर की स्कीम चली है, आप उसमें अपना जॉब कार्ड बनवाइए और आपको बैठे आराम से घर के आसपास आपको रोज़गार मिलेगा और आपने अपना जॉब कार्ड बनवाना है। तो इस टाइम जो है वो जब से 2016 में
16 से पहले 150 था, 150 था, आज जो है वो 300 की लगभग अवधि तक पहुंच गए हैं जॉब कार्ड जो मैंने अपने टाइम में और बनवाए और लोगों को इस बारे में जानकारी खूब दी। अगर बात करूं कोरोना की, तो जो एक बहुत बड़ी आपदा जो है वो देश पर, दुनिया पर पड़ी है, कोरोना महामारी की, उस वक्त में लोगों ने अपना रोज़गार खो दिया है। जो लोग बाहर काम कर रहे थे, हमारे भाई थे, वो जो बाहर काम करते थे, उनको काम नहीं मिल रहा है, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। तो पंचायत में आने पर उनको किस तरह से रोज़गार दिया गया, क्योंकि घर चलाने के लिए रोज़गार तो होना बहुत ज़रूरी है। तब मैंने देखो जी, जब कोरोना जो हमारे उसमें जो आपदा आ गई है, वो तो हमारी हिमाचल में, कांगड़ा ज़िला में छोड़कर पूरे विश्व में है। ये चीज़ जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, और बहुत परेशानी हुई लोगों के लिए। रोज़गार, जो लोग सुबह दिहाड़ी पे निकलते थे, शाम को घर वापस आते थे, तो उनको पैसे की सबसे बड़ी समस्या होती है, क्योंकि जो दिहाड़ीदार होते हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा समस्या होती है पैसे के लिए। बाल बच्चेदार होते हैं, घर में कैसे पैसा आए, घर में पैसा होगा तो वो अनाज वगैरह सब कुछ खरीदेंगे। तो क्या हुआ, जो मनरेगा का हमारे जो रोज़गार जो थे, वो जिन्होंने जॉब कार्ड बनवाया, उनको हमारी माननीय हमारे मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, उनको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ और धन्यवाद भी करती हूँ। और हिमाचल प्रदेश हमारे मुख्यमंत्री माननीय जयराम ठाकुर जी का भी धन्यवाद करती हूँ। और जो हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने सीधा जो हमारे मनरेगा के रोज़गार हैं, उनको उनके खातों में 500 रुपया पैसे जो डाले, और किसानों को भी पैसे डाले, उनको किस्तें 2-2 हज़ार रुपया वो भी उनको मिली, और फ्री में राशन बांटा गया। प्रवासी जो मेरे गांव में घुरकड़ी में रहते थे, उनको राशन बांटा गया। मैंने अपनी तरफ से भी शुरुआत में मैंने सबसे पहले मास्क बनाए, वो तकरीबन 6,000 के आसपास हैं, अभी भी बांट रही हूँ। और राशन भी मैंने बांटा। पंचायत जो सैनिटाइज़र करवाई, गांव में सैनिटाइज़र बांटा। जो काम मेरे से हो सका वो मैंने और मेरे जो हस्बैंड है अनिल दमीर, जो पूर्व प्रधान है, हम दोनों ने मिलकर गांव को, अपने को पूरा इस आपदा से, कोरोना से बचाया है। अगर कोरोना की ही मैं बात करूं, तो घुरकड़ी पंचायत में भी कुछ केस जो हैं वो कोरोना संक्रमित के पाए गए थे। अगर उस समय में क्या लोगों का उन केसों को देख के घबराहट या ऐसा विरोध जो है वो लोगों का देखने को मिला? नहीं, मेरे जो गांव में एक लड़की आई थी पॉजिटिव, वो वार्ड नंबर 2 की थी, और अभी पीछे एक केस आया है, वो भी वार्ड नंबर 7 का था। पर वो जो है, ऐसी कोई घबराहट लोगों को मैंने आने नहीं दी, क्योंकि मैंने और मेरे जो प्रधान पति पूर्व हैं अनिल दमीर जी, हम दोनों ने और मैंने खास करके लोगों को बार बार एक ही बात कही थी, मैंने आपके माध्यम से भी की है। हिमाचल जो उज्ज्वल है, हिमाचल की, और बाकी चैनलों में भी मैंने बार बार स्पीच दी है, भाषण दिया है, लोगों को समझाया है कि बेवजह बेकाम जो भी आपका कोई काम नहीं है तो घरों से मत निकलो। अगर जब निकलते हैं तो मुंह के ऊपर मास्क लगाकर और अपनी सेफ्टी रखो, घरों में रहो, सुरक्षित रहो, और घरों से बाहर ज़्यादा मत निकलो। और जब निकलते हैं तो थोड़ी दूरी बना के रखो, इससे आप अपने आप को सेफ रहेंगे, घर में सुरक्षित रहेंगे। आपने बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उनका एक सपना है स्वच्छ भारत का। घुरकड़ी पंचायत में ये सपना कितना कामयाब हुआ है? उनका जो सपना है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो तो पूरा देश संभालते हैं, और उनको तो हम बार बार नमस्कार करते हैं। और मैं प्रधान हूँ एक गांव की, घुरकड़ी की, तो मैंने अपने जो गांव है उसको मैंने भी संभाल कर रखा है। और हमारे प्रधानमंत्री जो हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने पूरे देश को संभाल कर रखा है। और आज अगर कोरोना की इतनी विपदा आई है तो शायद और देशों में इस वक्त देखो कितना बुरा हाल है, पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने हमारे भारत को बहुत
बहुत ज़्यादा जो भयंकर बीमारी जिसको बोलते हैं लाइलाज बीमारी है, उससे हमारे भारत को बचा लिया है। और जो उन्होंने उनका जो मिशन है, जो कि हमारा देश जो वो साफ़ और स्वच्छ रहे, उसका जो मिशन है वो मैंने भरपूर चलाया है। क्योंकि मेरे को भी खुद जो है साफ़ और सफाई से बहुत ज़्यादा प्यार है। मैं खाना नहीं खाती हूँ पर मेरे को सफाई चाहिए, ये मेरा भी मिशन है। और उनका भी जो सपना है वो हम ज़रूर बढ़ चढ़ कर जो भी हमारे लिए आगे आदेश होंगे हम पूरा करेंगे। सफाई व्यवस्था की बात कर रहे हैं आप, आपको पसंद है, तो सफाई व्यवस्था में अगर लोगों के एक स्कीम के तहत जो है वो लोगों के घरों से कूड़ा उठाया जाता था, उसकी क्या व्यवस्था है, क्या स्थिति है, किस तरह से लोगों के घरों से कूड़ा कलेक्ट किया जाता है, कहाँ पे डंपिंग किया जाता है, या गंदगी है कहीं पे जो लगता है कि ये नहीं होनी चाहिए? बात ऐसी है कि मेरे जो घुरकड़ी पंचायत है मेरी, वो उसमें वार्ड 7 है, तो उसमें 2 वार्ड 3 ऐसे हैं जहाँ पे कॉलोनियाँ हैं। बाकी जो वार्ड हैं उनमें उनके जो ज़मीनों वाले हैं लोग, खेती बाड़ी वाले हैं, तो उनको कूड़े की प्रॉब्लम कोई भी नहीं आती है, क्योंकि उनके खेतों में वो मैल बन जाती है, वो तो सारा घर का कूड़ा जो भी होता है वो ले जाते हैं। और 1-2 वार्ड हैं जो कॉलोनी है, तो उनकी व्यवस्था जो है कूड़े की वो हम अभी कर रहे हैं। क्योंकि बात ऐसी है कि अगर कूड़े की जो व्यवस्था होती है उसके लिए एक जैसे हमारे कांगड़ा में कूड़ा संयंत्र जो लगाया गया है, तो वो लोग जो हमारे से NOC मांगते हैं, कहते हैं कि हमारे को आप अपनी वहाँ की वो हम उनसे मांगते हैं, तो वो लोग देने में थोड़ी आनाकानी करते हैं। तो मेरा तो अब ये प्रयास है, अगर इलेक्शन थोड़ा टाइम है तो मेरा ये प्रयास है कि मैं अपनी घुरकड़ी में ही उन लोगों का कूड़े का कुछ ऐसा प्रयास करूंगी कि जो उनको कांगड़ा तक भी नहीं जाना मिलेगा, क्योंकि यहाँ मेरी घुरकड़ी पंचायत से कांगड़ा सिर्फ 3 किलोमीटर है। तो वह प्रयास यही कर रही हूँ कि मेरी घुरकड़ी में ही उनका कूड़े का जो निवारण है वो कर दूँगी मैं। आपने पंचायत की बात की, इसी के तहत एक प्रधानमंत्री आवास योजना है और एक मुख्यमंत्री आवास योजना है, उसके तहत गरीब लोगों को कितना जो है वो पैसा जो है पंचायत की तरफ से मकान बनाने के लिए दिए गए हैं? प्रधानमंत्री योजना जो है उसमें अभी मेरे कार्यकाल में अभी आए हैं घरों के 17 घर हैं, उनके पैसे प्रधानमंत्री योजना में आए हैं। लोगों को पैसे बनाने के लिए अभी आएंगे, उनके नाम आ गए हैं, लिस्टें आ गई हैं, और जब पैसा उनके उसमें आ जाएगा तो काम जो है वो जल्दी चालू हो जाएगा। अभी पैसे पहुंचे नहीं हैं पर नाम आ गए हैं, लिस्टें आ गई हैं हमारे पास। 5 सालों में कितने घर बन पाए? हाँ जी, 5 साल का घर जो है वो मुख्यमंत्री योजना में वो भी वहाँ भी हैं, कुछ BPL में आ जाते हैं, कुछ मुख्यमंत्री योजना में आ जाते हैं, तो बन गए हैं। जिनके पैसे आए उन लोगों के घर बन गए हैं, और आगे जो पैसे आ जाएंगे प्रधानमंत्री योजना में उनमें भी घर बन जाएंगे। क्या वो टैंक जो है आपके कार्यकाल में बने हैं? नहीं, वो पहले के बने हैं, वो पहले के बने हैं। और जो अभी बारिश के जो टैंक बन रहे हैं पानी के, वो अभी मेरे कार्यकाल में बन रहे हैं। पेयजल की कोई दिक्कत है लोगों को पंचायत में? कोई दिक्कत नहीं है, घर घर में नल लगे हैं और हैंडपंप लग गए हैं, लाइटें लग गई हैं। पंचायत के तरफ से कितने हैंडपंप जो हैं वो लगाए गए हैं? हमने कम से कम कोई पहले के भी लगे हैं, अब जो मेरे टाइम में लगे वो कम से कम 5-6 हैंडपंप जो है हर वार्ड में 2-2 लगे हैं, 2-2 हैंडपंप मैंने लगवाए हैं। अगर बात करूं मैं 14वें वित्त आयोग की, जिसमें पंचायतों को पैसा दिया जाता है और प्रधान के पास उसकी सारी जो है वो पावर होती हैं, तो कितना पैसा जो है वो पंचायत में जो है आपने लगाया है 14वें वित्त आयोग में? बात ऐसी है कि जब मैं 2016 में बैठी थी तो 2 साल जो है वो 1.5-2 साल मेरी पंचायत में थोड़ा सा क्या हुआ कि हमारे जो कांगड़ा ब्लॉक है उसमें हमारे वीडियो सारे होते हैं हमारे, तो वो उनका जो है वो बार बार वो
बदली हो जा रही थी। वो कभी आ रहे थे, कोई एक बार जो जैसे वीडियो सर आए, एक आए 2 महीने काम किया, फिर उनको कभी उधर भेज दे रहे, कभी दूसरे आ रहे थे और सेक्रेटरी बदले जा रहे थे, तो बड़ी प्रॉब्लम आई। 2 साल मेरे कार्यकाल में बड़ी बाधा आई और मेरे को क्या हुआ कि जो 14वें वित्त आयोग का काम था उसमें थोड़ी मुश्किल हो गई थी। तो उसके बाद जब 1.5-2 साल के बाद फिर हमारा जो थोड़ी सेटिंग हो गई, काम करने का जो वो मेरा अपना नज़रिया था, फिर मैंने रास्तों के काम लगाए, काफ़ी मैंने रास्ते बनवाए और जो अपनी तरफ से जहाँ पे असुविधा थी घर घर तक मैंने रास्ते पहुँचा दिए। हर घर तक रास्ता पहुँच गया है। 7 वार्ड हैं मेरे और हर वार्ड में मैंने घर घर तक रास्ते बनवा दिए। एक स्कीम आई थी सरकार की तरफ से कि प्रधान जो हैं वो पंचायत में जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे बेंच लगाए जाएंगे। घुरकड़ी पंचायत में कितने बेंच लगे हैं? घुरकड़ी पंचायत में भी मैंने हर वार्ड में 2-2, 3-3 बेंच लगवा दिए हैं। 7 वार्ड है मेरे, मैंने कम से कम 15-20 वार्ड जो हैं वो बेंच लगवा दिए हैं। अगर ये कहा जाए कि घुरकड़ी पंचायत एक आदर्श पंचायत है तो उसका क्या उदाहरण देंगे आप कि इस वजह से ये एक आदर्श पंचायत जो है वो कहा जा सकता है इसको? शायद मैं आदर्श पंचायत भी बोलूँ, वो भी मेरी घुरकड़ी पंचायत है। और कि मेरे जो मैंने आपको पहले बार मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, मेरे जो पूर्व प्रधान जो मेरे पति हैं अनिल डमीर जी, उनके टाइम में उनको निर्मल पुरस्कार मिला था। वो पंचायत इसी पंचायत को मिला था और काफ़ी मेरे को एक ये इसकी जो हमारी ये होती है जो पंचायत की जो LIC की जो वो होती है स्कीमें होती हैं, उसमें भी मेरे को 1-1 लाख रुपए के 3 बार पुरस्कार मिल चुके हैं मेरे कार्यकाल में। एक आपने जब प्रधान बने थे, शपथ ली थी, उस समय एक इंसान के दिमाग में आइडिया होता है या एक संकल्प होता है कि इस बार अगर मैं प्रधान बनती हूँ तो ये कार्य मैं ज़रूर करवाऊँगी। ऐसा कौन सा कार्य था जो आपने करवाया है और ऐसा कौन सा कार्य जो आप करवाना चाहती हैं लेकिन अभी तक करवा नहीं पाई हैं? मैं जब मेरे को प्रधान के लिए जब मेरे जो पहले पूर्व प्रधान है तो इलेक्शन आ गए, उनका कार्यकाल पूरा हो गया 5 साल, तो क्या था कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अब हमने आपकी मिसेज को प्रधान बनाना है। तो मेरे को खैर इतना नहीं पता था कि मैं प्रधान बनूंगी, पर जब मेरे को इलेक्शन में खड़ा होना पड़ा और जब जो मेरी घुरकड़ी पंचायत है उन लोगों के आशीर्वाद से मैं प्रधान बन गई, उन्होंने मेरे को प्रधान बना दिया, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, तो मेरी भी जिम्मेवारी बनती है कि मैंने जो मेरे मन में अपना काम करने का जो मेरा अपना तजर्बा था, जज्बा था, मेरे को खुशी थी, वो मैंने अपने 5 साल के कार्यकाल में अपने मन से सभी कार्यों को पूरा कर दिया है। और जो रह गए होंगे तो वो शायद अब कुछ कम ही है, ज़्यादा नहीं है। जितना तक मैंने सोचा था मेरे को टाइम मिला 5 साल का, वो मैंने पूरा कर दिया। आप बताएंगे कि आपकी पंचायत में जो है आपका कार्यकाल जो है वो पूरा हो रहा है, अगले इलेक्शन दिसंबर तक शायद हो जाएंगे, तो क्या उम्मीद है कि अगली बार फिर जनता आपको मौका देगी? मौका देने का जो सौभाग्य है वो तो अब जनता के हाथ में होता है। जनता को क्या कहा जाता है, जनता जनार्दन, जनता ही फैसला लेती है। अगर 15 साल से हमारे कार्यकाल जो हुए हैं, मेरे से पहले पूर्व प्रधान जी और मेरे टाइम में 5 साल में, अगर जनता स्वीकार करती है कि कार्य जो अच्छे हुए हैं तो वो अपने आप खुद सामने आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात होती है कि एक हमारे को जो टैग लगा था कि हम प्रधान हमारे को बनाया है घुरकड़ी पंचायत ने, वो टैग प्रधान का वो होता है ना, पर उसमें सबसे बड़ी बात होती है जो काम होते हैं, विकास कराओ, काम कराओ,
लोगों का जो लोगों की असुविधा होती है उसको पूरा कराओ, उसका नाम होता है। प्रधान का नाम नहीं होता है कि प्रधान है कि हमारे को लोग नमस्कार कर रहे हैं, हम बड़े खुश हो रहे हैं, ये हमारे गाँव वासी आए हमारे को नमस्कार कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। प्रधान का काम क्या है कि गांव में जो मुश्किलें हैं उनको पूरा करना और विकास कराना वो, और हमारी सरकार दे रही है तो हमने भरपूर उनका सहयोग भी किया है और एक एक पैसा गांव में लगा दिया है। ये हमारा काम है और काम प्रधान है, नाम प्रधान नहीं है, काम प्रधान होते हैं। जो काम होते हैं वो प्रधान होते हैं और वो जनता देखती है कि क्या प्रधान ने करवाया, काम प्रधान होते हैं। एक प्रधान होने के नाते अपनी घुरकड़ी पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगी आप अपनी तरफ से? अब जब 5 साल हो गए हैं इस समय घुरकड़ी पंचायत में बैठने पर, तो आज मेरे को कई बार क्या होता है कि दिल में कुछ एक भावुक हो जा रही हूँ मैं कि मैंने 5 साल में अपनी घुरकड़ी पंचायत में बहुत प्यार पाया, बहुत ज़्यादा, और उन्होंने गांव वालों ने मेरे को प्यार दिया और मैंने उनको प्यार दिया। शायद मेरे से कोई कमी रह भी गई होगी तो मेरे को जिनसे मैं थोड़ा, कई बार क्या होता है कि कई बार इंसान के मुंह से कुछ टाइम में ऐसी अपनी कुछ अंदर की टेंशन होती है वो उससे बोला जाता है, तो मैं उनसे भी माफ़ी मांगती हूँ। और अब भी जब मैं कई बार बैठती हूँ अकेली तो मेरे को आँखों में पानी आ जाता है कि शायद मेरे को अगले अपने जो घर में या अपने बिज़नेस में टाइम बिताऊंगी तो मेरे को टाइम काटना जो है वो लोगों की याद में बहुत मुश्किल हो जाएगा। शुक्रिया नीतू जी, आपने हमसे बात की। तो ये थे हमारे साथ घुरकड़ी पंचायत के प्रधान नीतू दमीर, जिन्होंने अपना जो 5 साल का कार्यकाल है उसके बारे में बताया। इन्होंने बताया कि किस तरह से इन्होंने विकास कार्य किया है, कुछ चुनौतियां थी उनको भी स्वीकार किया है, जनता का भरपूर सहयोग मिला है। वहीं जो इनके वार्ड के 7 सदस्य हैं उनका भी उन्हें भरपूर सहयोग मिला है। और वहीं आपको उज्जवल हिमाचल ने जो है वो अपने विजुअल में भी दिखाया है कि किस तरह से जो है वो पंचायत में कार्य हुआ है। उज्जवल हिमाचल के लिए आपकी पंचायत कितनी कामयाब की तरफ से मीनाक्षी।